हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जाने माने दिग्गज नेता राहुल गांधी के बारे में कि जहां राहुल गांधी को लोग तारीफ तो नहीं करते थे, पप्पू और झुनझुना बताते थे, पर समय ने ऐसी करवट बदली है कि जब जैसे जैसे उनके तारीफों के पुल अब आने लगे हैं, कुमार विश्वास हो, स्मृति ईरानी हो और बहुत से नेताओं ने तारीफ की। इसी बीचों बीच देखा जाए तो एनडीए के नेता चिराग पासवान भी राहुल के भक्त हो गए। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी को जब बीजेपी सबसे नौसिखिया बताती थी, बालक बुद्धि बताती थी और उनको कौन राहुल तक के संबोधन किए जाते थे, उनको राहुल को झुंझुना, पप्पू, बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। पर 2024 का लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी औंधे गिरी, राहुल गांधी का सबसे जलवा कायम रहा। तब से अब बीजेपी अपने स्टेटमेंट चेंज करे। जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कूड़ा करबट समझती थी, आज वो स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के लिए दो शब्द अच्छे कहे कि राहुल गांधी को थोड़ा राजनीति चेंज कर रहे हैं और वो दूर दराज तक राजनीति करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीचों बीच बाबा रामदेव ने भी राहुल गांधी की काफी तारीफ की थी कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा अच्छा कामयाब रहा और वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं। इसी बीचों बीच जुड़ गए कुमार विश्वास, जो कभी आम आदमी पार्टी के नेता रहे थे, जिन्होंने 2014 में राहुल गांधी को घटिया इंसान बताया था, बहुत सारी उलझ जुलझ बयान दिए थे। पर कुमार विश्वास ने भी राहुल गांधी को अच्छा नेता बताया, बड़ा भला इंसान बताया है। ये रातों रात राहुल गांधी के फेवर में आना, ये बीजेपी की सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जो कल तक मोदी जी के भक्त थे, वो आज बीचों बीच राहुल गांधी की ओर कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, समय का जादू कैसे चल रहा है। ऐसे ही कड़ी में नाम जुड़ा है रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान का, जो अपने आप को मोदी जी का भक्त हनुमान जी कहते थे। हनुमान जी कहते कहते वो पिछली बार भी बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए थे, पर इस बार बीजेपी ने उनको ले लिया और केंद्रीय मंत्री बना दिया। पर बीचों बीच उनके मुंह से बयान निकल गया कि राहुल गांधी दूर दराज के नेता हैं, अच्छी खासी पकड़ रखने वाले हैं। तो राहुल गांधी के लिए जो उन्होंने टिप्पणी की, ये वायरल हो गई। बीजेपी ने इसको धर पकड़ लिया कि चिराग पासवान बीजेपी में रहकर राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। इससे बीजेपी की और मुश्किलें बढ़ रही हैं कि जब बीजेपी के एनडीए के गठबंधन के नेता ही राहुल गांधी का साथ देंगे तो बीजेपी में खलबली मचनी निश्चित है। अब राहुल गांधी का कद बड़ा है, बीजेपी की नीयत चेंज है, बीजेपी के नेता कहना क्या चाह रहे हैं। ये राहुल गांधी कल भी राहुल गांधी थे जब इनके पास कुछ पोजीशन नहीं थी, जब ये विपक्ष के नेता बने हैं। जैसे इन्होंने संसद में ताल ठोकी है, स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी को हमेशा घेरती रहती थी, उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बीजेपी को भी साइड लाइन करके राहुल गांधी के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए। बाबा रामदेव भी बीजेपी के भक्त हैं, पर उसके बावजूद भी बाबा रामदेव ने राहुल गांधी के लिए दो अच्छे शब्द जोड़ दिए। कुमार विश्वास न इधर के हैं न उधर के हैं, पहले वो बीजेपी में जा रहे थे, फिर केजरीवाल की पार्टी को छोड़ के आ रहे थे। कभी करते करते उनको राहुल गांधी की याद आ गई, उन्होंने भी राहुल गांधी पर दो शब्द जोड़ दिए। अब बीचों बीच नया जो जुमला आया, चिराग पासवान उनसे किस इंटरव्यू के दौरान जब पूछा गया, तो उन्होंने राहुल गांधी की जो तारीफ कर दी, जिससे बीजेपी भौचक्के उड़ गए और बीजेपी हक्के बक्के है। हो सकता है कि बीजेपी उनको केंद्र में जो पद लिया है उसके बारे में सोच सकती है कि राहुल गांधी का जो उन्होंने तारीफ की है, ये चिराग पासवान का राजनीति का कौन सा स्टैंड है। कल तक वो मोदी जी के हनुमान भक्त बनना चाहते थे और मोदी जी के सबसे बड़े नेतृत्व में रहना चाहते थे। आज राहुल गांधी का कैसे समय उनके ऊपर चल रहा है। अब राहुल गांधी के तारीफों के पुल बांधने की लिस्ट बढ़ती जा रही है। वैसा ना हो कि बीजेपी के कुछ और नेता राहुल गांधी के लिए जुड़ते चले जाएं और बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव तक काफी लंबी लपेट में फंस जाए। चिराग पासवान को बीजेपी फिलहाल डांट नहीं सकती क्योंकि वो एक समर्थन दे चुके हैं। अगर बीजेपी ने उनको डांटने की कोशिश की तो हो सकता है चिराग पासवान अपना समर्थन वापस ले लें। बीजेपी ऑलरेडी अल्पत्व में चल रही है। बीजेपी को पता है कि अब ऐसे बयान बीजेपी को सुनने पड़ेंगे, पर बीजेपी जानबूझकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि वो जुगाड़ू नेता हैं। अगर राहुल गांधी का साथ देना होगा तो वो 1 मिनट में बीजेपी को छोड़ देंगे और बीजेपी की सरकार अल्पत्व में आ जाएगी। अब चिराग पासवान, स्मृति ईरानी, बाबा रामदेव और कुमार विश्वास के बाद देखते हैं केसी त्यागी ने भी राहुल गांधी को अच्छा नेता बताया है, जिसके चलते एनडीए में बगावत के सुर बज चुके हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय बीजेपी राहुल गांधी के बयानों से निपटेगी या राहुल गांधी के जो भक्त उनकी पार्टी में उनसे निपटेगी। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखें, कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।